क्यों रो रहे बेटे, क्यों रो रहे? क्या हो गया? हैं? क्या हो गया? हैं? क्या हो गया? क्यों रो रहे? क्या हो गया बता। अच्छा क्यों क्यों रो रहे? क्या हो गया? रोते नहीं यार, अच्छे बच्चे बना देखो, पढ़ना है आपने आगे और नए सर आएंगे, देखो पढ़ोगे ना आप, हैं? चुप 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 चुप, रोना नहीं, रोना नहीं, मिलने आएंगे आपसे, मिलने आएंगे दोबारा, ठीक है? दोबारा मिलने आएंगे, ठीक है? रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना आपने। ट्विंकल क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे बेटा? क्यों दूर उड़ जा रहे हैं आप, हैं? आऊँगा मिलने आ जाऊँगा, ठीक है? क्यों रो रहे? अच्छा ये बताओ, रो रहे क्यों तुम? हैं? चुप 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 चुप, हाँ बेटा क्यों रो रहे? रोते नहीं है बताओ तो। अच्छा रो रहे क्यों फिर ये बताओ। चलो मास्टर जी जा रहे हैं तुम्हारे? हैं? कहाँ जा रहे हैं मास्टर जी? ट्रांसफर होगी है बेटा? रोना नहीं है, ठीक है? क्या हो गया? मास्टर जी की ट्रांसफर होगी क्या? ट्रांसफर होगी मास्टर जी की? हैं? तो फिर क्या अब कौन पढ़ाएगा? दूसरे मास्टर आएंगे? हैं? रो रो क्यों बेटा? दूसरे मास्टर आ जाएंगे फिर। ये इनसे कुछ ज्यादा लगाव था है बेटा? क्यों रो रहे हो बता। अच्छा क्यों रो रहे? हैं? प्यार करेंगे सर जी। प्यार करेंगे? अरे अब भी तो करते थे प्यार, है ना? अब जा रहे हैं सर? क्यों रो रहे हो फिर तुम लोग? हैं? चुप बेटा, चुप, रोते नहीं है, क्यों रो रहे बेटा? कहाँ जा रहे हैं सर जी? जा, रोना नहीं है, ठीक है? आएंगे मिलने आपसे, ठीक है? ठीक है? क्यों रो रहे बेटा? क्यों रो रहे? अच्छा बता काकू, क्यों रो रहे? हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे बताओ। तो साथियों ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं थोड़ा एक बार शेयर कर दीजिएगा क्या ऐसे आप लोग भी कभी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN24 पर। और मैं रविंद्र डांगी से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे क्यों रो रहे हैं आप देख सकते हैं। आखिर एक इमोशनल टच कहीं ना कहीं हो ही जाता है जब कोई किसी को प्यार करता है, किसी को दिल से दुलार करता है, तो जब वो विदा होते हैं तो कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आना लाजमी है। और ये शायद काफ़ी समय के बाद पहली बार ऐसा देख रहे हो जब एक टीचर की स्कूल से विदाई होती है। मैं आप बात कर रहा हूँ इस समय पर चलो अच्छा चुप हो जाओ बेटे, मेरी भी आंखों में आंसू आ रहा है, चुप हो जाओ। तो इमोशनल है कहीं ना कहीं, देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला समसपुर से, जहाँ से अभी कई दिन पहले आपको एक तस्वीर दिखाई थी जहां पर बच्चों के द्वारा बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, यानी एनुअल वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह किया गया था। दूसरा अगर मैं बात करूं, नए प्रवेश उत्सव का आगाज किया गया था, यानी बच्चों के नए प्रवेश उत्सव का। लेकिन सरकार की नीतियां हैं कुछ, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ऑनलाइन ट्रांसफर नीति आई थी अभी, तो जो स्कूल में टीचर थे उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी है कि जो आचार संहिता से एक दिन पहले रात को ये ऑर्डर किए गए थे और उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट जो लगा हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर के, तो ट्रांसफ़र भी कर दी गई है। यानी आप कहते हैं ना कि आचार संहिता में कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार कुछ भी कर सकती है। तो टीचर हैं हमारे यहाँ पर अशोक जैन जी हैं, जो कि बेसिकली सिरसा से हैं, सिरसा के पास इनका गाँव पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। इससे पहले मेवात के जो मेवात का जो नूह डिस्ट्रिक्ट नूह हल्का है, वहाँ पर एक स्कूल में कार्यरत थे और लगभग 1 साल पहले यहाँ पर
गड़ी बरड़ स्कूल है वहाँ पर ज्वाइन किया था। उसके बाद डेपुटेशन पर यहाँ पर आए थे क्योंकि बच्चों की तादाद ज़्यादा हो चुकी थी और तादाद के कारण यहाँ पर टीचर नहीं था, तो डेपुटेशन पर इनको लेकर के आया गया था। तो कई बार बड़ा मशक्कत करनी पड़ी, 2-3 बार डेपुटेशन इनकी बढ़ाई गई और अब की बार फिर आस लगाई जा रही थी कि सर यहीं पर कार्यरत रहेंगे, यहीं पर बच्चों को शिक्षा देंगे। लेकिन आज आप देख सकते हैं ये बच्चे कहीं ना कहीं शायद अब इस स्कूल का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एक मैम थे संयोगिता मैडम और अशोक जैन जी अभी 1 साल पहले आए थे। संयोगिता मैडम ने लगभग 7 से 8 वर्ष इस स्कूल को दिए हैं और ये स्कूल बंद होने की कगार पे था, लेकिन जब से टीचर आए हैं इन्होंने इसको संभाला है। बच्चों की आप वर्दियाँ देख सकते हैं, बच्चों की आप इनकी एजुकेशन आप देख सकते हैं। इससे पहले कार्यक्रम किया गया था वहाँ पर आपने देखा था, लेकिन आज ये सर यहाँ से विदा हो रहे हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र के दौरान। और बच्चे कहीं ना कहीं देखिए आंखों में आंसू है, ऐसे रो रहे हैं जैसे इनसे काफ़ी दूर जा रहे हैं। तो बच्चों से पूछेंगे बेटा क्यों रो रहे हो, कहाँ जा रहे हैं सर, बताओ। अच्छा बताओ, चलो रो ना, बताओ मेरे को क्या नाम है आपका, हैं कौन सी क्लास में थे आप, सेकंड क्लास में। क्यों रो रहे हो आज, सर जा रहे हैं आपके, विद हो रहे हैं यहाँ से। अच्छा पढ़ाते थे आपको, मैडम भी चले गए हैं ना, तो अब नए टीचर आएंगे वो पढ़ाएंगे फिर आपको, हैं क्या कहोगे सर को, क्या कहोगे जब विद हो रहे हैं सर आपसे। अशोक जी आप बताओ क्या कहोगे। क्या कहना है, मतलब इतने ही ज़्यादा इमोशंस तो कभी ज़िंदगी में देखे नहीं, कि पहले ऐसा हुआ था, सेकंड टाइम अब फिर हो रहा है। मतलब बच्चों से अटैचमेंट इतनी हो जाती है ना, मतलब जैसे एकदम ही जैसे ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया अभी, तो जो सरकार के दिशा निर्देश है हमें उनके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। लेकिन मतलब कहाँ जा रहे हैं सर, हैं कौन से गांव में ट्रांसफ़र हो रही है, अच्छा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। कैसा महसूस कर रहे हो, अच्छा है जा रहे हैं सर, क्यों अच्छा पढ़ाते थे तो अब जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हो, बुरा। अच्छा क्यों बुरा क्यों कर रहे हो बेटे, दूसरे टीचर आएंगे वो पढ़ा देंगे, ये इनसे कुछ अलग से अटैचमेंट था, अलग से लगाव था, हैं। हाँ यक्स क्या कहोगे, टीचर जा रहे हैं आपके, अशोक जी जा रहे हैं, क्या कुछ कहोगे, अच्छी बात है। अच्छा पढ़ाते थे आप लोगों को, तो क्या करोगे, डिमांड करोगे सरकार से यहीं पर रहे, हैं। अच्छा नहीं सर, सरकार को कहोगे कि सर यहीं पे रहने चाहिए, हैं, बताओ कुछ एक बार। यहीं पे रहना चाहिए, बहुत अच्छे पढ़ाते थे सर और जल्दी छुट्टी करते थे। और क्या करते थे, बताओ। तो आप देख सकते हैं, आपसे निवेदन रहेगा, सरपंच साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं मिलने के लिए। सरपंच साहब क्या कहोगे, ये स्कूल का जो उद्धार हुआ था, बस क्या कहें, हीरा खो दिया, हीरा था बलराम नहीं इसी में नहीं कोई बस आपने इतना मास मान दिया, मानना करो, मानने नहीं देखो आपने इतना दिया आ जाओ इधर, आ जाओ ना, मैं ले लूँगा फोटो, तो आज इधर आओ। अरे आ जाओ, मैं ले लूँगा फोटो। तो देखिए एक धर्म होता है किसी न किसी का, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरपंच साहब क्या कुछ कहोगे, 1 साल से सर आए थे। सर ने तो बहुत अच्छे सर आए और बहुत ही इस स्कूल का बहुत ही सुधार कर दिया। कहीं पहले से मैं 5-10 बच्चे थे और इन्हीं के कारण आज 40-42 बच्चे इनके जाने का अफसोस तो बहुत है, पर क्या कर सकते हैं, तो ऑनलाइन। तो वही सरपंच साहब भी इमोशनल हो चुके हैं।
अमित भाई क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा भैया, ये टीचर जो हमारे थे बहुत ही अच्छे विचारधारा रखे थे, और हम भी आशा ही करते हैं भी आगे जहाँ भी जाए वहाँ भी ऐसे ही कार्य करें, और ताकि आगे भी यादें करें जहाँ बिल्कुल जहाँ जा सके। ठीक है, बाकी इनका नेचर बहुत अच्छा था मास्टर जी का। ठीक है, हम तो यही मनोकामना करते हैं कि आगे जाए जहाँ भी वहाँ भी ऐसे ही कार्य करें। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, आप सरपंच साहब हैं, शायद पहली बार हमने देखा है कि इमोशनल हुए हैं, और हमारी भी आंखों में आज आंसू आ चुके हैं साथियों। तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वर्ड नहीं है, मतलब पहली बार आप देख सकते हैं बच्चे कैसे रो रहे हैं, और गांव के जो सदस्य हैं वो भी रो रहे हैं कहीं ना कहीं। आज हमें भी लगभग काफ़ी समय हो गया पत्रकारिता करते हुए, लेकिन एक जो तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो अन्य और भी बच्चे हैं और स्कूल के जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। जी सर जा रहे हैं, आज कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है बुरा, क्या हो गया? है जी? अच्छा काम कर रहे थे जी, बहुत ही अच्छा नेचर जी सर का भी बहुत ही वो हम तो करते हैं बच्चे का भी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहा है। ना कोई करता ना किसी ने किया, जितना इसको कर दिया। ठीक है जी, बहुत ही धन्यवाद है जिसका काम किया नहीं स्कूल में, बहुत बढ़िया। और आज विदाई हो रही है सर की? जी हमारे पास देखी नहीं जा रही है। अच्छा अच्छा जी, हमारे तो ऐसा हो रहा है अपने घर से जा रहे हो, कोई हो जाता है जी, इमोशनल टच हो जाता है जी। आप भी यहाँ पर खाना बना रहे थे बच्चों के लिए, क्या कहोगे, कैसा लग रहा है? तो साथियों, आज इमोशनल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सब लोग कहीं ना कहीं। एक व्यक्ति जब घर से जाता है और काफ़ी मतलब इमोशनल टच हो गया था लोगों को, और अक्सर हम भी आपको दिखाते रहते थे स्कूल की तस्वीरें, क्योंकि पढ़ाई इम्पोर्टेंट थी और बच्चे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे एजुकेटेड यहाँ पर हो रहे थे। और आज जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है उसके तहत आप देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला समसपुर में 1 साल पहले लगभग ज्वाइन किया था, और आज इनकी जो ट्रांसफ़र है वो यमुनानगर ज़िले के एक गांव में हुई है, तो वहाँ पर अभी ज्वाइन करेंगे। तो कई बार लोगों का एक इमोशनल टच होता है। हमारे गांव के जो पंच सरपंच हैं, पहली बार आपने देखा होगा कि एक सरपंच भी इतने इमोशनल है कि जब कोई टीचर स्कूल से विदा हो रहा है और उनकी आंखों में भी आंसू आ चुके हैं। तो ये बहुत ही आप समझ सकते हैं कि आंसू क्यों आए हैं। एक मिलनसार व्यक्ति होता है और स्कूल के बच्चों को अच्छे तरीके से संभालते हैं, एजुकेटेड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, अगर आपने भी पहले कभी ऐसे देखा, कभी होता था जब शुरू में बच्चे, लेकिन आजकल तो बच्चे अगले दिन भूल जाते हैं। हम भी इतने दिन हो गए पत्रकारिता करते हुए, लेकिन हमारी भी आज आंखों में आंसू आ चुके हैं, क्योंकि हम भी इसी गाँव के रहने वाले हैं। खुद हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, गाँव के बच्चे थे, और हमेशा स्कूल के लिए जो मेरे से बन पड़ा हमने किया है। अब मैं कहूँगा तो राम भरोसे रहेगा, अगर दूसरा टीचर आता है अच्छे से मैनेज कर पाता है बच्चों को, इसी तरह से अशोक जी की तरह से, संयोगिता मैडम की तरह से इस स्कूल को मैनेज कर पाता है, बच्चों की एजुकेशन कर पाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे रहेंगे। अन्यथा बिना स्टाफ के कोई भी स्कूल हो, कोई भी परिवार हो, बिना फैमिली मेम्बर्स के अधूरा रहता है। और एक तो पढ़ाई होती है और उसके साथ एक इमोशनल टच होता है, यानी कि मिलनसार व्यक्ति होता है। तो अशोक जी इस प्रकार के सदस्य थे, एक टीचर के साथ साथ ग्रामीणों को, प्रत्येक को एकता के सूत्र में बांधे रखते थे। और आज ये स्कूल, अब देखते हैं कौन टीचर यहाँ पर आएंगे। और गांव के जो सरपंच महोदय है, पहली बार देखा है कि अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम हुआ था, समय समय पर स्कूल में बहुत काम किए हैं। स्कूल के हालात पहले आप देख सकते थे और अब हालात आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर पार्क नहीं था, कुछ नहीं था, यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते थे, ये गेट नहीं लगा हुआ था, दीवारों पर रंग नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब मैं कहूँ तो पहले भी तस्वीरें आपको दिखाई थी, लेकिन अब जहाँ तक आप लोगों की नज़र जाएगी, कहीं पर टाइलें लगी हुई हैं, कहीं पर कलर हो रखा है, कहीं पर टूंटियाँ लग चुकी है, पार्क बन चुके हैं,
बच्चों के खेल का मैदान बन चुका है। यानी कि स्कूल आने वाले समय में, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, अगर 1 साल और यहाँ पर शोक जी रहते तो ये स्कूल शायद एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बन जाता। लेकिन आज आप देख सकते हैं, आपसे मेरा निवेदन रहेगा, खबर पर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप विदा होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ से, और सर भी इमोशनल है, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं। क्योंकि अगर डेपुटेशन की बात होती है तो हम डेपुटेशन तो हम कराते जैसे मर्जी कराते, लेकिन अब ऑनलाइन जो सरकार की नीति है उसके अकॉर्डिंग अब सर यहाँ से विदा लेंगे। सर, अंतिम ग्राम वासियों को या बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मैं अंतिम क्षण में, मतलब शब्द तो बहुत है कहने के लिए, लेकिन मैं अंतिम में यही कहना चाहूँगा भी ये गांव का स्कूल है, इसको और दिन दोगुनी रात चौगुनी करेगी। वो जो बच्चे हैं यहाँ से मतलब अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और एक स्कूल मतलब मंदिर की तरह है, इसको मतलब बनाए रखना है, इसको भी बंद ना हो, कभी भी ऐसा ना हो भी बच्चे कम होते जाएं। और गांव वालों से यही गुजारिश है मेरी भी, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में लगाएं। सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं वगैरह मिलती है और अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छी अटैचमेंट भी होती है, जैसे आपने देखा ही है अभी, मतलब बच्चों की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। हाँ जी। तो अब कौन से गांव में जा रहे हैं आप? हाँ जी, मेरी जमुनानगर में ना गोड़ो बीबीपुर हुई है जी, जमुना के पास है। और मैं आपसे भी मतलब आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ, इस टाइम हमारे जो संदेश है वो हर एक जन तक पहुँचाए हैं, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम हो जो हमारी बात पहुँचाती हो। क्योंकि सरकार जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो भी मीडिया का जरिया ही होता है, वो भी अपनाते हैं। तो आपने जो हमारा साथ दिया है, जो हमारे बच्चे एक्टिविटी करते थे, फंक्शन किया, सारा कुछ हर एक तक पहुँचाया है, वो एक काबिल तारीफ था। मतलब आपको बहुत ज़्यादा सहयोग है। मतलब एक कैमरा घुमा देता हूँ, मैं ले रहा हूँ इसे मोबाइल एक बार, तो हमारे पत्रकार साहब भी ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होने पड़े हैं। हाँ जी, चलो, हाँ जी, आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं? आप तो पत्रकार हो जी। हाँ जी, हो जाता है साथियों। देखो मैं बताता हूँ, हमेशा कवरेज करते हैं, लेकिन दिल हर किसी को होता है, यानी, और मैं तो खास करके इमोशनल ज़्यादा हूँ। अगर किसी से दिल लग जाता है तो अशोक जी की डेपुटेशन यहाँ पर कराई थी, और स्कूल देखो अगर कहीं पे कमियां भी थी लेकिन वो नज़र नहीं आई, नज़र आने नहीं दी इन लोगों ने, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी थी बच्चों की, हम खुद सेटिस्फाई थे। और स्कूल के हालात कैसे थे, इसी स्कूल से बिलोंग करते हैं हम, और स्कूल के हालात किस प्रकार से सुधारे गए वो भी आपके सामने मैंने दिखाई है तस्वीर। गाँव के खुद पंच, आप सरपंच देखिए, उनको क्या मतलब होता है किसी से, लेकिन वो खुद सर कितने अटैचमेंट में आ गए, उनके एक बोल पर काम हो जाता था। और मैं हमेशा आपको कवरेज दिखाता था। जो हम गुजारिश करेंगे, जो अगले टीचर आएंगे वो भी इस प्रकार से बच्चों से प्यार करें, बच्चों को एजुकेशन दें, बच्चों के साथ घुल मिल कर रहे, क्योंकि सरकारी व्यवस्था या सरकारी एजुकेशन में कोई कमी नहीं होती, बस हमें उस पर ध्यान रखना होता है। प्राइवेट स्कूल में बच्चे भेजने चाहिए, ज़रूर भेजने चाहिए, सबका एक अलग व्यवहार होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है बच्चों पे ध्यान रखना, हम उस पर ध्यान कितना रख रहे हैं। तो सरकारी स्कूल से जब बच्चे जाते हैं तो उन पर ध्यान जरूर रखो, तो प्राइवेट में पढ़ते हैं तब भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो हमेशा हमने खबरें दिखाई हैं, खास करके मेरा गाँव था, स्कूल था, ये बंद हो रहा था, बंद नहीं होने दिया, और हम तब भी आप लोगों से हाथ जोड़ के हम निवेदन करेंगे कि स्कूल को बंद ना होने दें, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, बंद जल्दी हो जाती है लेकिन उसको ओपन करने में बड़ा समय लग जाता है। तो आज अशोक जी जा रहे हैं, हम भी दुआ करते हैं, भगवान से गुजारिश करते हैं जहाँ भी जाए अच्छे से रहे, वहाँ पर भी इसी प्रकार से अच्छे से काम करें और खुश रहे। और मेरे बाबे जी भी पहुँच चुके हैं, कृष्ण जी, और इनका भी बड़ा अटैचमेंट रही है इनके साथ। बाबा क्या कहोगे, आज मास्टर जी जा रहे हैं? भाई ये सब अमान नहीं रहा जो हमारे मास्टर जी गए, इन्होंने बहुत सुधार करा इस स्कूल का है। सारे लोग ही इसकी चर्चा करते हुए मास्टर ऐसे हैं, ये दोबारा यहाँ आने चाहिए। अच्छा जी, हमारी एक ही चॉइस दोबारा आने चाहिए। अच्छा, तो काम कुम गांव वालों को सबको एकता में रख देते, सबकी एक हुआ है चॉइस, दोबारा यही आना चाहिए। देख लो भाई, हमारे बाबा जी हैं, कृष्ण जी हैं, बच्चे भी यहाँ पर नहीं पढ़ते, बड़े बच्चे हो चुके हैं, बड़ी क्लासों में जाते हैं। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बोलो आना चाहिए। जोर का बोलो बेटे, जोर का। सरकार है, इसके कानों तक आवाज नहीं जाती, जोर के बोलो। मास्टर जी आने चाहिए दोबारा, आने चाहिए दोबारा, क्योंकि सरकार की कानों में आवाज जब ही जाती है जब आप लोग जोर से चिल्लाते हो। अपनी मर्जी से तो वो कुछ भी कर देते हैं, लेकिन आप लोगों की मर्जी शायद नहीं चलती। तो हमारी भी गुजारिश रहेगी, अगर हो सके
ऑनलाइन पॉलिसी है, वैसे ऑनलाइन ऑफलाइन ये सरकार है सब कुछ कर देती है। अगर इस स्कूल में इन टीचर को रखा जाए तो ये स्कूल आने वाले टाइम में बहुत बुलंदियों को छुएगा। ये हमारा भी साथ रहेगा, हमारा भी प्रयास रहेगा। तो ये लाइव तस्वीरें आज मैं दिखा रहा था आपको गढ़ी बीरबल के नज़दीक लगते इंद्री हल्का के गांव समस्तपुर के राजकीय प्राथमिक पाठशाला से, जहां पर आप देख सकते हैं बच्चे हैं। अशोक जैन जी हैं, आज यहां से विदा ले रहे हैं, दूसरे स्कूल में जाएंगे, वहां का सर्वांगीण विकास करेंगे, हम यही गुजारिश करते हैं। और मेरे बाबा जी हैं कृष्ण जी, बड़ा इनसे मिलते रहते थे, एक ही व्यक्ति थे शायद गाँव में। चलिए जी, तो धन्यवाद आप सभी का। स्कूल में पहुंचे थे और आप देख सकते हैं ये स्कूल के, एक बार मैं आपको दृश्य दिखा देता हूं। ये स्कूल देखिए आप, ये पहले यहाँ पे उबड़ खाबड़ था, कुछ नहीं था, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे झंडा तो छोड़ कुछ भी नहीं था। और अब कार्य यहाँ पर होते धीरे धीरे। बच्चे देखो कैसे रो रहे हैं जी, देखो ये देखिए बच्चे कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। पहली बार सरकारी स्कूल के बच्चे, एक टीचर यहाँ से विद हो रहे हैं और रोते हुए बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा साथियों, आज कहीं ना कहीं इमोशनल हो चुका है और हमारे दादाजी भी रोने लगे चुके हैं। देखिए और एक मिनट आ जा, थोड़ा सा हमें थोड़ी सी बात पूछनी, सुन तो आ जा। देखो ये हमारे मेंबर साहब है बलराम जी। पास में तो है, हम बता दूर थोड़ी है। ये होती है अटैचमेंट भाई। देखो ये देखिए कितना, ये अटैचमेंट आपने कभी शायद पहले नहीं देखी होगी। एक व्यक्ति, मैं अंदर की तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये देखो ये यहाँ पे क्या हालात थे और अब हालात देखिएगा आप। ये देखो यहाँ पे हालात क्या थे और अब हालात कैसे हैं, ये सिर्फ टीचर की मेहरबानी है। और ये देखो बड़े बुजुर्ग भी आज कहीं ना कहीं आंखें नम है। आज कहीं ना कहीं बहुत दिनों के बाद हमारी आंखों में भी आंसू आए हैं। कहीं चोट भी लग जाती थी, कोई मतलब जख्म हो जाता तब नहीं व्यक्ति रोता था, आंसू आते थे। लेकिन जब कोई दूर जाता है ना, इमोशनल टच हो जाता है। और गुजारिश करेंगे सरकार से, अगर हो सके कहीं ना कहीं कोई ऐसा खाली हो प्लेस तो दोबारा से अशोक जी को स्कूल में लेकर के आ जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल गुरमीत जी बिल्कुल। अब देखो आज बच्चे कैसे रो रहे हैं, स्कूल से टीचर जो है विदा हो रहे हैं और बच्चे कैसे रो रहे हैं। पहली बार आपने शायद ऐसा आप देखो होगा, काफ़ी समय के बाद। पहले होता था जब अटैचमेंट हो जाती थी, और आज आप देख सकते हैं गांव के पंच मेंबर हो, सरपंच हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, आज सबकी आंखें नम है। क्योंकि पहले लगता था डेपुटेशन पर आ जाएंगे, मंगवा लेंगे सर को, जोर लगाएंगे, लेकिन अब परमानेंट जा रहे हैं, यानी कि जो ट्रांसफर है वो किसी अन्य स्कूल में हो चुकी हैं। दोबारा आएंगे, सरपंच साहब देखेंगे बस, पूरी आएंगे, दोबारा आएंगे, ठीक है, ठीक है।
देखो भाई, सरकार से निवेदन रहेगा, अगर कुछ ऐसा कुछ है आप लोगों के पास, बच्चों की सुनो, बच्चों की सुने और दोबारा से अशोक जी को स्कूल में लेकर के आए और दोबारा स्कूल जो बुलंदियों को छू रहा था, तरक्की कर रहा बंद हो था, जाएगा ये स्कूल ही बंद हो जाएगा, ऐसा ग्रामीण कह रहे हैं कि दोबारा से सर को लेकर के आया बच्चों जाए। की देखो क्या हाथ में है, क्या कैसे कहो? रो रहे हैं। दोबारा आज आने देखो। चाहिए। सरकार देख लीजिएगा, बच्चे देख सकते हैं। ये देखो भाई, बच्चों के अटैचमेंट आप देखिएगा आज। कोई नहीं, हम भी जोर लगाएंगे और हम भी करेंगे, सरकार से बात करेंगे इस विषय में कि अगर हो सके तो जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके तहत भी जो कोई ऐसा कोई टीचर है जो कि एक स्कूल में रहना चाहता है और बच्चों को लगा हुआ है तो उसको बदलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि मतलब ये तानाशाही नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ से गांव वाले लेटर देते हैं या गांव वाले किसी मंत्री एमएलए से मिलते हैं, मानते हैं आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी कर दी, उसके लिए धन्यवाद आप लोगों का कि कोई इसमें पार्शलिटी नहीं होगी, बट लेकिन फिर भी अगर कोई किसी स्पेसिफिक स्कूल में रहना चाहता है और गांव वासियों की डिमांड है, बच्चों की डिमांड है, तो सरकार से गुजारिश रहेगी उसको जरूर पूरा करे। अगर बच्चों की कोई स्पेसिफिक डिमांड है तो उसको जरूर पूरा करे। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय पर, गाँव के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी आंखें कहीं ना कहीं नम है क्योंकि स्कूल से जो टीचर है वो आज भी दो रहा है, दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया। ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी जो आई थी, एक बार तो लग रहा था कि ट्रांसफ़र रुक गई है 1 साल के लिए क्योंकि आचारसंहिता लगी हुई थी, लेकिन नहीं, सरकार को जो काम करना है कर देती है, अपना काम जो करना है वो कर देती है, दूसरों ये भाड़ में जाए, उस पर कोई आचारसंहिता नहीं होती। आम आदमी का कोई कार्य होता है उस पर आचारसंहिता होती है, बिल्कुल ये बात सत्य है। अगर फिर भी कहीं कोई ऐसा है तो हम मिलेंगे, एक बार बातचीत करेंगे कि जो अशोक जी हैं उनको दोबारा से प्राइमरी स्कूल समसपुर में लेकर के आ जाए ताकि बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है उसमें रुकावट ना आए। क्योंकि अभी सभी बच्चे देखिए, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। गांव में स्कूल था और गांव से बाहर अगर जाएंगे तो फिर तो प्राइवेट में ही जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा ग्रामीणों के लिए भी। क्यों? तो आप देख सकते हैं, आप सभी दर्शकों से मेरी अपील रहेगी, खबर को एक बार शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने भी कभी ऐसे देखा है कि एक स्कूल से जो सर है वो विदा हो रहे हैं और बच्चे रोते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले स्कूल नूह मेवात में थे, एक मैं कहूँगा विशेष समुदाय यानी मुस्लिम स्कूल था वो, एक तरह से वहाँ पे तमाम बच्चे मुस्लिम थे, उनको पढ़ाते थे और वो बच्चे भी गिड़गिड़ाए थे। वो वीडियो आज भी मेरे पास है, बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए थे, रोए थे जब सर की ट्रांसफ़र वहाँ से यहाँ पर हुई थी। और आज फिर वही दृश्य आपको सेम अशोक जी के जाने पर गाँव समसपुर से दिख रहा है। ये तमाम बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते थे, लेकिन सरकारी में इनको एडमिशन कराया था ताकि स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही थी, अच्छा व्यवहार था, अच्छा आचरण था। लेकिन अब स्कूल से अब सर जा रहे हैं तो बड़ा। शाम को जाएंगे। चलिए साथियों, आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई है गांव समसपुर से। आज कहीं ना कहीं हमारी भी अगर कहा जाए तो आंखें नम हो चुकी हैं क्योंकि बड़े एक मिलनसार व्यक्ति थे, एक अच्छे टीचर थे और आज यहाँ से विदा हो रहे हैं। ये एक अच्छा स्कूल, इनकी देखरेख में एक अच्छा स्कूल यहाँ पर बनाया गया था, आप देख सकते हैं। और आज यहाँ से विदा होते हुए नज़र आ रहे हैं और हमारी भी आंखें नम हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा, खबर को शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि किस प्रकार से एक सर अगर यहाँ से विदा होते हैं तो कैसे बच्चे रोते हैं। ये लाइव तस्वीरें दिखा रही है और सरकार के पास अगर कोई ऑप्शन है, हम भी इस विषय में बात करेंगे कि अशोक जी का खास करके जो ट्रांसफ़र ऐसे स्कूल में कर दिया जाए। ऑनलाइन पॉलिसी है लेकिन ये संसार है, इंडिया है, हरियाणा है, असंभव कुछ भी नहीं है, संभव सब कुछ है, लेकिन उसकी डिमांड होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो इनको दोबारा से इस स्कूल में लेकर के आया जाए ताकि बच्चों को जो पढ़ाई है वो निरंतर चल पाए। अन्यथा क्या होगा कि स्कूल में जो है पहले भी ये बंद हुआ पड़ा था, एक तरह से दोबारा शुरू किया गया था अच्छे से संयोगिता मैडम और अशोक जी के सानिध्य में, और अब दोनों की ट्रांसफ़र यहाँ से हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों टीचर जा रहे हैं, यानी कि नया टीचर आएगा, उसको समझने में टाइम लगेगा, बच्चों को समझने में टाइम लगेगा, कहाँ से वो आएगा, कहाँ पे रुकेगा, क्या कुछ रहेगा। बच्चों का रोना बंद कर दो। ग्रामीणों का आप देख सकते हैं क्या करे पापा जी, बहन बच्चों का रोना बंद करो, ये बच्चे रो रहे। तो मतलब बच्चे क्यों, आप भी रो रहे हो आज तो। लो भाई, वाकई में ही भाई साहब, मतलब बहुत बड़ी, मैं इसको क्या कहूँ,
एक बहुत बड़ी बात है कि एक बुजुर्ग भी रो रहे हैं आज। एक बुजुर्ग जो है बाबा जी हमारे, वो भी रो रहे हैं कि बच्चों का रोना बंद करो। बच्चे क्या, आज तो बड़े भी रो रहे हैं भाई। सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा कि कुछ करे और करेंगे कोशिश। अभी ये फ़ोन कटने के बाद अब मिलाया जाएगा, कहीं पे फ़ोन मिलाते हैं, अभी बातचीत करते इस विषय में। ऑनलाइन कर तो दिया, यानी कि ये तो हो गया कि एक फरमान सुना दिया। फरमान ही कहेंगे इसको, तानाशाही फरमान कि आप जाओ, हमने ट्रांसफ़र कर दिया। जरूरी नहीं है ना, तो ये अपने घर जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। सिरसा से बिलोंग करते हैं, ये अपने घर भी नहीं जा रहे हैं। या तो घर के नज़दीक हो, बंदे को कोई फैसिलिटी मिल जाए, नज़दीक आना जाना ठीक हो जाए। ये घर से भी, बल्कि ये समसपुर से सिरसा कितनी दूर है, और उसके बाद ये समसपुर गांव है, कपिल बंसल जी समसपुर गांव है, इंद्री विधानसभा का समसपुर गांव। और ये अगर अपने घर के पास जाते तो कहीं ना भी लगता कि मैं बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे वहाँ पे रहते हैं, सर यहाँ पे रहते हैं, किराए पर कमरा लिया हुआ था और यहाँ पर रहते थे समसपुर गांव में। सिरसा मेरे ख्याल में 250-300 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, और अब और आगे भेज दिया है, यानी कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया है। करनाल जिला को छोड़ करके यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में इनकी ट्रांसफर कर दी गई है। इतना दिमाग देखो सरकार का। एक व्यक्ति सिरसा से बिलोंग करता है, या तो उसको सिरसा उसके होम टाउन में भेजो, उसके घर के पास भेजो, ताकि वो अपने बच्चों, अपने परिवार में रह सके। दूसरा, अगर आप उसकी ट्रांसफर कर रहे हो ऑनलाइन, इन्होंने प्लेटफॉर्म पहले सिरसा का ही भरा हुआ था, दूसरा ऐसे ऐसे करते बीच में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसका भरते, और लास्ट में यमुनानगर भरा था। सरकार की कानाशाही देखो कि यमुनानगर जिला दे दिया है, और ये समसपुर गांव था, ये छोड़ दिया है। और जो यहाँ पर टीचर आ रहे हैं वो भी हिसार साइड से है, जहाँ तक हमें पता चला है हिसार साइड से वो टीचर हैं, और वो भी बेचारे हिसार से यहाँ पर आएंगे। और हमारे यहाँ के जो लोकल टीचर थे वो उनको लोकल स्टेशन दे रखे हैं। गलत बात है। या तो इनको इनके होम टाउन में भेजा जाए ताकि अपने बच्चों में रहे, या अगर इनको किराए पे रहना है, मेहनत करनी है, तो स्कूल में क्यों नहीं कर रहे थे? स्कूल में कर रहे थे पहले से ही, तो वहाँ क्या जरूरत है भेजने की? ऑनलाइन पॉलिसी है आपकी, मैं मानता हूँ कि आपने पार्शियलिटी थी, जो पहले पैसे दे करके ट्रांसफर हो जाती थी, वो बंद कर दिया है, लेकिन वो तो इससे बेटर थी। मैं अगर कहूँ तो मैं इस चीज़ को नहीं उत्सुक कर रहा, कहीं हमने सुना था कि ऐसे पैसे दे करके हो जाती थी, लेकिन हम नहीं इस चीज़ को कह रहे हैं, ना हम इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर तो लोग इससे बड़ी अपने घर पे ही चले जाते। अब सर है, देखिए लगाओ बच्चों से कितना था। प्रत्येक गांव का जो व्यक्ति है उसकी आंखें आज आंसू हैं। प्रत्येक व्यक्ति आप देख सकते हैं, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, और तो और गांव के सरपंच और पंच कैसे रो रहे थे आप देख सकते हैं। ये जो स्कूल का पेंट है, टाइल का वर्क है, यहाँ पर मैं कहूँ बैठने की जगह नहीं थी, खड़े नहीं हो सकते थे जहाँ पर आज ये टाइलें लगी हुई है। यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा घास खड़ा था, स्कूल में पानी बढ़ जाता था, स्कूल पे कलर नहीं था, रंग पेंट नहीं था, झंडे नहीं लगे हुए थे, लाइटें नहीं लगी हुई थी। ये सारा कुछ इन्होंने लगभग मैं कहूँ 1 साल 6 महीने सरपंची हुई थी, 6 महीने तो वैसे लगे, 6 महीने में सारा काम करा दिया है। और बच्चों का रिजल्ट आप देखिएगा, प्रैक्टिकल रिजल्ट है, कोई पार्शियलिटी नहीं है। लगभग 98% 100% बच्चों का रिजल्ट आया है। कल्चरल एक्टिविटी की बात करें, नंबर 1 कल्चरल एक्टिविटी है, ठीक है। और अगर मैं कहूँगा, सरकार से गुजारिश करूँगा, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी है सीमा त्रिखा जी, उनसे मेरा निवेदन रहेगा, और हमारे विधायक राम कुमार कश्यप जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी करनाल लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं, मेरा आपसे आग्रह रहेगा, ये पर्सनली पत्रकार के तौर पर भी, ग्रामीणों के तौर पर भी, कि अशोक जी है, इनकी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया आपने यमुनानगर के किसी गांव में, दोबारा से यहीं पर भेज दिया जाए इनको, ताकि ना वहाँ पे साधन है, रहने का साधन नहीं है, सारी चीज़ है। सड़क बहुत गंदी है, सड़क बहुत खराब है, और अब नए टीचर आएंगे, नया सेशन शुरू होगा, तो बच्चों से कैसे घुल मिलेंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या कुछ, बड़ा समय लग जाएगा। इन्होंने सीख लिया था, समझ चुके थे सबसे, तो मेरा निवेदन रहेगा, ऐसा कहना है ग्रामीणों का कि स्कूल ही बंद हो जाएगा, स्कूल बंद हो। देख लो सरकार, अगर आप लोगों को अगर आप कहते हो कि स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चे एजुकेशन नहीं कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट मैं टीचर का भी मानता हूँ। अगर टीचर इस प्रकार के होंगे ना, जैसे गांव से जब टीचर विद हो रहे हैं और बच्चे रोने लग जाते हैं, वो स्कूल कभी बंद नहीं होगा, वो स्कूल का रिजल्ट 100% आएगा। सरकार से भी मेरा निवेदन रहेगा, जो और अन्य टीचर हैं जो खुश हो रहे होंगे अपने लोकल एरिया में जा करके, ऐसा बनो कि जब आप कहीं से विदा हो तो बच्चे रोए। ऐसा कुछ काम करो कि जब आप इस संसार से जाओ तो आपके पीछे काफिला लगे। तो ऐसी एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको दिया है माननीय हमारे अध्यापक रहे अशोक जैन जी का, और संयोगिता मैम थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वो थोड़ा जल्दी निकल गया, ज्वाइन करना था, लेकिन वो भी बहुत बच्चों से प्यार करते थे, और उनके सानिध्य में भी बहुत विकास हुआ है स्कूल में।
और आज हमें भी कहीं ना कहीं अब मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, बच्चों का भविष्य ज़रूरी है। अगर कोई अच्छा टीचर आता है तो मिलते हैं उससे, और अगर नहीं लगेगा तो हम भी फिर चेंज करेंगे, हमारी मजबूरी होगी। पहले हम एक एग्जाम्पल आपको देते थे, लेकिन एग्जाम्पल भी टीचर पर ही सेट बैठता है। अगर टीचर अच्छा होगा तो बच्चे एजुकेशन होंगे, और कोई भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो मैं आपका अपना रविंद्र डांगी समय पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा था राजकीय प्राथमिक पाठशाला समसपुर, इंद्री विधानसभा, करनाल जिला के समसपुर गांव से, जहां पर 1 साल पहले लगभग अशोक जैन जी ने ज्वाइन किया था। संयोगिता मैम 7 साल से यहाँ पर स्कूल में थे, तो ये डेपुटेशन पर सर आए थे, और अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के दौरान यमुनानगर के घोरा बीबीपुर गाँव में इनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। और हम गुजारिश करेंगे कि जो बच्चों का भविष्य अगर रखना है, ऐसे ही सुटेबल रखना है, तो इनकी ट्रांसफ़र दोबारा की जाए यहाँ पर। तो ये तस्वीरें दिखा रहा था। सभी से निवेदन रहेगा, खबर को शेयर करिएगा और